नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं स्वर्गीय सदानंद सिंह जी के बेटे शुभानंद मुकेश जी। इनसे जानेंगे शुभानंद जी कल जो है जदयू में शामिल हो रहे हैं, क्यों ये शामिल हो रहे हैं जदयू में, और भी बहुत सी बातों को लेकर शुभानंद जी से बात करेंगे कि इनके पिताजी जिन्होंने करीब 5 दशक से ज़्यादा कांग्रेस के लिए दिया, कांग्रेस की सेवा की, उनके गुजरने के बाद ऐसी क्या बातें हो गई कि शुभानंद जी जदयू में जा रहे हैं। शुभानंद जी, सबसे पहले तो आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। आप ऐसी क्या बात हो गई कि जिस पिता ने आजीवन कांग्रेस पार्टी की सेवा की, उनके गुजरने के बाद आप जदयू में जा रहे हैं? देखिए, कमी नहीं दर्शाऊंगा। देखिए, दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 15 वर्षों में इस बिहार को बदलने का स्वरूप हो, चाहे छोटी छोटी, हम तो पटना में रहते हैं, आपको सेंस होता है पटना मेट्रो दिख रहा है, आपको म्यूज़ियम दिखता है, ये सब, चाहे वो बापू सभागार है, इस तरह का कन्वेंशनल हॉल बापू सभागार हमको नहीं लगता है कि इस पूरे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बीच में इस तरह का होगा। तो वो प्रोग्रेसिव अप्रोच आपको अगर एक लीडरशिप में दिख रहा है और जो बिहार में ज़मीन पर उतार रहे हैं, तो आदमी अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट हुए हैं कि यहाँ पर लीडरशिप दिख रही है, प्रोग्रेसिव अप्रोच दिख रहा है, तो उस तरह के अप्रोच के साथ हम अटैच हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके पिताजी आजीवन कांग्रेस की सेवा में रहे और उनके ऐसा कद्दावर नेता कम से कम भागलपुर और कहलगांव एरिया में शायद ही कांग्रेस को भी मिलेगा, तो वैसी स्थिति में क्या आपके पिताजी की आत्मा को कष्ट नहीं होगा? देखिए, पिता तो आशीर्वाद देते हैं, और कोई अगर अच्छा काम आप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें आशीर्वाद उनका सम्मिलित है। तो मैं नहीं समझता कि अगर मेरे क्षेत्र के विकास के लिए, कहलगांव के विकास के लिए अगर मैं अच्छा कदम उठा रहा हूं और ऐसे आदमी से जुड़ रहा हूं जो बिहार को समृद्ध और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कहलगांव को अगर समृद्ध और आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, भागलपुर को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, तो उसमें पिता को कष्ट क्या, वो आशीर्वाद देंगे, आपको आशीर्वाद ही देंगे। हाँ। लेकिन ये चीज़ तो मानिएगा ना कि कांग्रेस जो है वो आपके इलाका में, खास करके भागलपुर इलाका में नेतृत्व विहीन हो गया, ऐसे ही कांग्रेस बैसाखी के सहारे पे। अब कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत सारे नेता हैं, मैं नहीं कहूँगा नेतृत्व विहीन है, अपने लोग नहीं। आपके इलाका में कम से कम सदानंद बाबू की जो पकड़ थी, देखिए, पिता का एक युग था, 52 वर्ष उन्होंने इस पार्टी में सेवा की और एक विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। लेकिन अब उस विचारधारा के लोग हैं नहीं, उस मान्यता के लोग हैं नहीं, तो इस मूल्यों के लोगों नहीं हैं, तब उस पार्टी में क्या भविष्य तलाशूंगा। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। इसलिए एक जो विकास के प्रति सोचते हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उससे जुड़ रहा हूँ। क्या यह माना जाए कि शुभानंद जी जो हैं वो राजनीतिक फायदा के लिए अपने जा रहे हैं जदयू में? जन सेवा अगर राजनीतिक में नहीं हो सकता। राजनीति में देखिए, मैं खुद एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था और 20 वर्षों का अनुभव है वहाँ पर, और मेरी 18-19 साल की नौकरी बची थी। कौन अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके जन सेवा में आता है? तो खाली लोभ लालच हो और पद के लिए तो नहीं जन सेवा। मैंने पिता को देखा है, पिताजी 3 बार चुनाव हारे थे तो भी लगे रहे, कुछ नहीं, इतना दिक्कत रही, लेकिन तो जन सेवा होता है समर्पण, जन के लिए सेवा कीजिए, और उनके लिए ये सब नहीं है, पद नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जब जा रहे हैं जदयू में, वैसे समय आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा जनाधार खिसक रहा है? नहीं, मुझे लगता है इस बार सीटें कम जरूर आ गई होंगी, लेकिन वो तो गणित आप भी समझते हैं कि किस लिए उनकी सीटें कम हुए, लेकिन इस गणित के हिसाब से नहीं, जनाधार बढ़ रहा है। और महिलाओं में जो उन्होंने काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया, मुझे नहीं लगता है कि इतनी पकड़ किसी और पार्टी की होगी ज़मीनी तौर पर। महिलाओं के लिए आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वमान्यता हैं, उन्होंने एक नया अध्याय जोड़ दिया, महिलाओं के जीवन को बदल दिया। तो मैं नहीं समझता बिहार की महिला उनका ये जो स्नेह है उसको कभी भूल पाएगी। कल आप जदयू में शामिल हो रहे हैं, क्या इसका प्रोग्राम है जो हमारे दर्शकों को बताएं? कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे राजीव रंजन जी ललन बाबू रहेंगे, उनके अध्यक्षता में हम लोग रहेंगे, और जो हमारे 2-3 हज़ार जो हमारे पिताजी के
अभिभावक या पिताजी से जो उनको अभिभावक समझते थे, वो सब लोग रहेंगे। और बिहार के और कोने कोने से लोग जो उनको अपना, वो लोग पिताजी के अनुयायी थे, वो लोग भी आएंगे और वो वहाँ पर आके इस जदयू से जुड़ने का काम कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे और जितने यहाँ के बिहार के माननीय मंत्री लोग रहेंगे। तो उस कार्यक्रम में एक उनके गुरुजनों के सामने एक आशीर्वाद ले रहा हूँ। ये मिलन समारोह नहीं तो आशीर्वाद है बस, और क्या। क्षेत्र के लोगों से भी आपने बात किया होगा कि चूंकि ये डिसीजन जो है वो एक दिन का नहीं होगा, काफ़ी सोच समझ कर आपने लिया होगा कि आजीवन जब पिताजी कांग्रेस में रहे तो आप जदयू में जा रहे हैं, तो ज़रूर लोगों से आपने सलाह लिया होगा। तो क्या लोगों ने सलाह दिया? देखिए, क्षेत्र में एक चीज़ है कि कोई भी विकास को नकार नहीं सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसको कोई नकार नहीं सकता। अगर आप उस शख्सियत के साथ जुड़ रहे हैं और विकास की ओर अग्रसर हैं, तो हर कोई क्षेत्र, ग्रामीण हो, माँ बहन हो, सबको विकास चाहिए। उसके अलावा पार्टी माने रखती है, लेकिन एक बहुत दूर तक नहीं। अगर विकास कर रहा होता है, अच्छा नेतृत्व मिल रहा है, तो ये पार्टी बहुत माने नहीं रखती। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ स्वर्गीय सदानंद सिंह जी के बेटे शुभानंद मुकेश जी, जो कल जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। आपने स्पष्ट शब्दों में सुना, इनका साफ करना है कि मैं राजनीतिक फ़ायदा के लिए नहीं, जन सेवा के लिए, विकास के लिए नीतीश जी में अपनी आस्था व्यक्त किया हूं और इसी को लेकर मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।